स्वागत है। मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड स्पेशल। आगरा में एक सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं से नर्स ने 500 से 1000 रुपए तक की वसूली की। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को हर संभव स्वास्थ्य सेवा देने का प्रयास कर रही है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क दवा के साथ सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव कराने के साथ प्रयासरत है, जिसके लिए एम्बुलेंस से गर्भवती महिलाओं को अस्पताल परिसर पहुंचाया जाता है। मगर स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर गंभीर नहीं है और सरकारी योजनाओं को अस्पताल में तैनात कर्मचारी पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आगरा जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी सामने आया है, जहां एक दबंग नर्स पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में तैनात नर्स गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों से दवा और एम्बुलेंस चार्ज के नाम पर 500 से 1000 रुपए तक वसूल लेती है और इसका विरोध करने पर उच्च नेताओं को अपना रिश्तेदार बताकर उन्हें धमकी देकर शांत कर देती है, जबकि सरकारी अस्पताल में सारा इलाज मुफ्त में होता है। इसी दौरान क्षेत्रीय भाजपा नेता रामोतार अपने बेटे की पुत्रवधू को प्रसव के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां बच्चे का प्रसव होने के बाद उनसे अस्पताल चार्ज के नाम पर तैनात नर्स ने 500 रुपए ले लिए, जिससे नाराज नेताजी के समर्थकों ने इकट्ठा होकर अस्पताल परिसर में सुविधा शुल्क लेने पर हंगामा खड़ा कर दिया। मामला बिगड़ता देख नर्स ने पैसे वापस कर दिए। जानकारी के अनुसार आरोपी नर्स दबंग है और विवादों से उसका पुराना नाता रहा है। पहले भी कई बार नर्स पर जबरन वसूली करने का आरोप लगता रहा है, पर जब आरोपी नर्स से इस पर सवाल पूछे गए तो वो आरोपों से बचती नजर आई। उत्तर प्रदेश के आगरा में यूपी पुलिस के सामने थाना हरिपर्वत के एक मार्केट कॉम्प्लेक्स से काफी गाड़ियां चोरी हो रही हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अखिलेश राज में यूपी पुलिस की एक और करतूत सामने आई है। वाकया आगरा का है। आगरा में उत्तर प्रदेश पुलिस जनता की कितनी सुनती है ये तो आप सब जानते ही हैं, फिर भी पुलिस की तारीफ की जाती है। थाना हरिपर्वत के संजय पैलेस से हर रोज दर्जनों गाड़ियां चोरी होती हैं, लेकिन पुलिस के मौजूद होते हुए भी चोर नहीं गिरफ्तार होते। पुलिस पीड़ितों को गुमराह करती है लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखती। 4 मार्च को भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब शहर के संजय पैलेस से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई। चोरी की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची पर तमाशबीन बनकर सारा तमाशा देखती रही। पीड़ित ने पुलिस से रिपोर्ट दर्ज करने को कहा, पर पुलिस ने मना कर दिया। जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज दी, जिसमें चोर बाइक चुराते हुए नजर आ रहा था, पर यूपी पुलिस को इससे भी कोई असर नहीं पड़ा। पुलिस का काम पीड़ित कर रहा था, पर पुलिस को शर्म नहीं आई, ना ही पीड़ित की तकलीफ का अंदाजा हुआ। पीड़ित ने खुद ही चोर को ढूंढ निकाला था, पर तब भी पुलिस चोर को पकड़ने को तैयार नहीं थी। उत्तर प्रदेश पुलिस का ये रवैया किसी से छुपा नहीं है, पर ना जाने क्यों सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी पुलिस की ऐसी हरकतों को नजरअंदाज कर देते हैं और पुलिस के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। बुलंदशहर के जहांगीराबाद में एक जूते व्यवसायी से 80,000 रुपए की लूट कर ली गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा आए दिन हो रही लूटपाट से हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया जहांगीराबाद कोतवाली से महज चंद मीटर की दूरी पर सामने आया, जहां एक जूता व्यापारी को बदमाशों के आतंक का शिकार होना पड़ा। बदमाशों ने इस जूता व्यापारी से तमंचे की जोर पर दिन दहाड़े 80,000 रुपए लूट लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी की तमंचे के बट से पिटाई कर डाली, जिससे व्यापारी को चोट भी आई। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस थाने से महज कुछ ही दूरी पर हुई इस लूट के बाद बदमाश इतने बेखौफ थे कि चारों बदमाश बाइक पर सवार होकर तमंचे हवा में लहराते हुए वहां से फरार हो गए। बाद में सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी प्रभात वर्मा ने बदमाशों की घेराबंदी की कोशिश तो की, पर पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। अब पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। शिवरात्रि के दिन बुलंदशहर पूरी तरीके से शिवमय हो चुका था। पूरे शहर में हर हर महादेव के नारे सुनाई दे रहे थे। बुलंदशहर में हर हर महादेव के जयकारों से शिव मंदिर गूंज उठे। महाशिवरात्रि के इस पावन त्योहार पर आहार मंदिर पर दूर दराज से श्रद्धालुओं ने पहुंचकर शिव के दर्शन किए। साथ ही कांवड़ियों ने घंटों लाइन में लगकर शिव मंदिर पे जल अभिषेक किया। इस मौके पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। सुरक्षा के मद्देनजर
मंदिर में पुलिस का पूरा बंदोबस्त रहा। ऋषिकेश में शिवरात्रि का पर्व काफी धूमधाम से मनाया गया। देसी श्रद्धालुओं के साथ साथ विदेशी श्रद्धालुओं ने भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया। ऋषिकेश में शिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु शिव की पूजा करने और इस महापर्व का हिस्सा बनने ऋषिकेश और नीलकंठ पहुंचे। जानकारों के अनुसार शिवरात्रि के दिन शिव की पूजा करने से पुण्य मिलता है और शिवलिंग में दूध, बेल और फल फूल चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। शिवरात्रि के मौके पर ऋषिकेश में विदेशी श्रद्धालुओं ने भी शिव जी की पूजा अर्चना की और पुण्य कमाया। रात से ही श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगाते दिखे और फिर शिव पूजा भी की। Feels really good. It's blessed to be here at this time to celebrate in such a way. This is a new experience for me, and it feels really good. Very nice experience. It's not the first time. Always because of the blessing of our Gurudev, Swami Sankara Tilaka, we had the opportunity to perform this ceremony, and we had the opportunity to purify our karma, change our life, and grow our consciousness, and to have the blessings of the Shiguru. उत्तर प्रदेश उत्तराखंड स्पेशल में आज इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24।